नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्य मोहित गिल है। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेके आया हूँ। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो कोई परियों की कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है, एक देश की कहानी है जो कभी हमसे भी ज़्यादा आज़ाद था। जहाँ बेटियाँ आज़ाद थी, महिलाएं आज़ाद थी, जहाँ की बेटियाँ अंतरिक्ष में उड़ती थी, जहाँ धर्म था लेकिन वो धर्म शासन नहीं था, जहाँ बेटियों को सोचने की, हंसने की, जीने की, गाने की, अपने जीवन में रंग भरने की पूरी आज़ादी थी। लेकिन फिर कुछ लोग आए, उन लोगों ने वहाँ के लोगों से कहा कि ये आज़ादी पाप है, हमें ईरान में शरीयत चाहिए, हमें धर्म का राज चाहिए। और जनता बहक गई, जनता ने क्रांति कर दी और क्रांति भी ऐसी हुई कि वहाँ का वर्तमान शासक शाह को जाना पड़ा। और फिर आया खुमैनी, उसके साथ आए हिजाब के कानून, महिलाओं पर अनेक पाबंदियों भरे कानून, नैतिक पुलिस और एक ऐसा राज आया जहाँ सवाल पूछना हराम हो गया। आज वही ईरान जल रहा है, वहाँ की मस्जिदें जल रही हैं और वहाँ के युवा अपने धर्म को छोड़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा उस भरोसे की राख उड़ रही है जो जनता ने धर्म के नाम पर सत्ता को सौंप कर किया था। अब वही लोग जो कभी धार्मिक शासन की मांग कर रहे थे, आज उसी व्यवस्था से मुक्ति की पुकार लगा रहे हैं, अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं। लेकिन ये विरोध कोई अचानक भड़की चिंगारी नहीं है, ये उस घुटन का नतीजा है जो सालों तक जमा हो रही थी। ये कोई क्रांति नहीं है, ये एक दबा हुआ विस्फोट है जो अब धीरे धीरे दरारें बनकर सामने आया है। हाँ, अब भी मेरा मानना है कि वहाँ का वर्तमान इस्लामिक शासन नहीं गिरेगा, क्योंकि उन्होंने दशकों तक अपना पूरा समय, धन, संसाधन सिर्फ एक ही चीज़ पर लगाए हैं, वो है एक ऐसा सुरक्षा कवच खड़ा करना जो सिर्फ सत्ता का वफादार हो, वहाँ के नागरिकों का और न्याय का नहीं। और यही बात हमें समझनी है, क्योंकि भारत में भी कुछ ऐसे समूह हैं जो ईरान के महिलाओं के प्रति दमनकारी शासन का समर्थन कर रहे हैं। हाल ही में लद्दाख में एक ऐसा समूह खुमानी के समर्थन में कुछ लोगों ने जुलूस निकाला है। लेकिन सवाल ये है, क्या वे सच में आज़ादी के साथ हैं या वे भारत में भी धर्म आधारित शासन की कल्पना कर रहे हैं, जिसकी असलियत ईरान में आ चुकी है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि लद्दाख में जो जुलूस निकाले गए हैं, वहाँ पर उस जुलूसों में महिलाएं भी शामिल थी। क्या वे नहीं जानती कि ईरान में महिलाएं इस शासन से आज़ादी के लिए अपना जीवन दांव पर रख रही हैं? क्या वो किसी दबाव में समर्थन में शामिल हो रही हैं? ये भी बड़ा गंभीर विषय है। और सवाल ये भी है, भारत में उन लोगों से मैं पूछता हूँ जो कभी ऐसे कट्टरपंथी शासन के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। जब पहलगाम में हमला होता है, जब मासूमों की हत्या होती है, तब ये लोग कहाँ जाते हैं? जब देश के विकास की बात आती है, जब संविधान की बात आती है, जब बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान की बात आती है, तब ये लोग कहाँ जाते हैं? क्या ऐसे रुझान देश के संविधान की आत्मा के अनुरूप हैं? ये सोचने का समय है। और हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि ये अमेरिका की साजिश है, वो ईरान का फ़ायदा उठा रहा है। हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन क्या इस तरह से ईरान की महिलाओं की पीड़ा को नज़रअंदाज किया जा सकता है? जो वहाँ की महिलाओं के साथ दमनकारी नीतियाँ अपनाई जा रही हैं, क्या इससे उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है? अगर किसी घर में एक व्यक्ति अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ अलग अलग नियम थोपता है, अलग अलग सदस्यों पे अलग अलग नियम लगा रहा है, तो क्या वो परिवार में दरारें नहीं पड़ेंगी? और जब ऐसे परिवार में दीवारें पड़ चुकी होती हैं, तो हर पड़ोसी, हर रिश्तेदार उसका फ़ायदा उठाता है।
लेकिन मुद्दा अमेरिका का नहीं है, ये मुद्दा है ईरान की आज की युवा महिलाओं का, आम नागरिकों का, अपने मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले वहाँ के लोगों का, जो अपने मानवाधिकार के लिए दमित हो रहे हैं। और हम जो भारत में बैठकर यह सब देख रहे हैं, हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम उनके साथ हैं, हर उस महिला के साथ हैं जो अपने लिए नहीं, अपने विचारों के लिए लड़ रही है, अपनी आज़ादी के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी की आज़ादी के लिए लड़ रही है। और ये दृश्य सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है, हर उस देश के लिए चेतावनी है जो धर्म को शासन बनाने की मांग करता है। जहाँ कुछ नेता कहते हैं संविधान बाद में, धर्म पहले, क्योंकि जब तुम आज़ादी के बदले आस्था को सत्ता बना देते हो तो न धर्म बचता है, न देश बचता है, और न वहाँ की महिलाओं की, वहाँ के नागरिकों की आज़ादी बचती है। इतिहास गवाह है, जो समाज विकास के रास्ते पर है और जहाँ बेटियां आगे बढ़ रही हैं, अगर तुम किसी कट्टरपंथी के बहकावे में आकर सत्ता बदलते हो तो तुम इतिहास के पन्नों को पलट रहे हो, तुम इतिहास को उल्टा घुमा रहे हो। ईरान ने यही किया था, आज वो इसकी कीमत चुका रहा है। वहाँ के युवा, जिनकी वर्तमान शासन ने निर्मम हत्याएं कर दी, लगभग 3000 युवाओं ने अपना जीवन का बलिदान दिया है, वो आज इसकी कीमत चुका रहा है, आंसुओं से, आग से, आत्मघात से, हर तरीके से वो कीमत चुका रहा है। आर्थिक रूप से वो बर्बाद हो चुका है या बर्बाद होने की कगार पे है। हम नहीं दोहराएंगे, हमारे देश में ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन संविधान को सर्वोपरि रखेंगे। हम आस्था को आत्मा में रखेंगे, लेकिन शासन को विवेक से चलाएंगे। ये हर भारतीय का नारा होना चाहिए, क्योंकि जहाँ आज़ादी है वहाँ धर्म सुरक्षित है, लेकिन जहाँ धर्म को सत्ता बना दिया गया है वहाँ ना धर्म बचता है, ना इंसान बचता है, ना संविधान बचता है। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक युग की पुकार है और यह एक चेतावनी है जो समय रहते नहीं सुनी गई तो इतिहास को उल्टा घुमा दिया जाएगा। अगर इसको समय पर नहीं सुना तो इतिहास नहीं बचेगा। और सब जानते हैं इस इतिहास तब गवाह बना है, तब ऐसे परिवर्तन हुए हैं। इस विचार की पंक्ति में मेरे साथ खड़े हैं मेरे साथी हिम्मत जी, मेरे नव भारत परिवर्तन मंच के राष्ट्रीय महासचिव। ये मेरे और उनके अपने निजी विचार हैं। अगर फिर भी हमने किसी को जाने अनजाने ठेस पहुंचाई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम अपने देश को, इस राष्ट्र को विकसित देखना चाहते हैं, सुख संपन्न देखना चाहते हैं। नमस्कार।